जय माता दी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके साथ आपकी एस्ट्रो दोस्त विजय लक्ष्मी मोनिका। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, नया साल आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा और साथ ही साथ आप मेरी हर वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। थोड़े दिन पहले ही मुझे आपने इतना सारा प्यार दिया, यूट्यूब बटन, सिल्वर प्ले बटन जो कि मुझे मिला, उसकी भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी थैंक्स बोली। और अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आऊं। तो आज आपके साथ एक नई जर्नी, एक और शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसमें हम वो बात करेंगे जो कि हमारे जन्म से लेकर के हमारी डेथ तक, टिल डेथ तक चलती है। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या हमारे जीवन पर जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो नंबर्स का पड़ता है। हम किस तारीख को पैदा हुए, हम सुबह उठ रहे हैं तो कितने बजे उठ रहे हैं, उसके बाद हम कौन से घर में रहते हैं, कितना नंबर हमारा घर है, हमारी गाड़ी का क्या नंबर है, हमारे व्हीकल का क्या नंबर है, हम दोस्तों की कितनी क्वांटिटी बनाते हैं, कितने, मतलब नंबर्स गेम हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आज जिस सीरीज से हम शुरू करने जा रहे हैं वो है नंबर 1, यानी कि नंबर 1 वाले लोग कैसे होते हैं, कैसे उनके हिडन जो है वो रहस्य होते हैं, या कितना रहस्य उनके अंदर छिपा है, या कैसी उनकी प्रकृति है। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं आज हम नंबर 1 के साथ। तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीरीज शुरू होती जाएगी। तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानते रहिए कि आप कैसे अपना भी जो है मूलांक निकाल सकते हैं और कैसा आपकी प्रकृति है आपको भी पता चलेगा। जैसा कि नंबर 1 का पता चलता है नंबर 1 के नाम से ही। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, यानी कि 1 तारीख है, या आपकी 10 तारीख है, या 19 तारीख है, या 28 तारीख है, तो आपका जो मूलांक निकल के आता है वो निकल के आता है 1, यानी कि आपको जो ड्राइवर नंबर देता है वो 1 है। उसके बाद जो आपका जो जो नंबर है 1 बनता है, तो उसका आपकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, तो वो सारी चीजों की डिस्क्रिप्शंस देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह अगर उठते हैं तो घड़ी की सुई से लेकर के और रात के सोने तक, दोबारा सुई देखने तक घड़ी की, तब तक हम लोग टाइम को देखते हैं। और देखिए, कई बार हम लोग कह देते हैं कि हाँ अच्छा नंबर 1 या नंबर, कोई भी नंबर की आप बात कर रहे हो, वो उसका उससे रिलेट नहीं होता, यानी कि आप बता रहे हो कि बहुत अच्छा होगा उसकी लाइफ में, बड़े अच्छे उसके दिन गुजरेंगे। लेकिन अगर वैसा उसके साथ नहीं हो रहा है तो आप लोगों को एक बात बता दूं, उसके अंदर भी 2 रीजन है। दूसरा, हम जो है उसकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो कुंडली के ग्रह हैं उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं, फिर हम बताते हैं। लेकिन हम लोग नंबर 1 वाले लोगों को, या नंबर किसी भी मूलांक के लोग हैं उनका अगर हमने देखना हो तो हम सीधा सीधा मूलांक से ये जज कर सकते हैं। अगर आप भी किसी के टच में आते हैं तो आप खाली उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही आप बता सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, या आपके लिए वो सूट करेगा या नहीं करेगा पर्सन। तो बात करते हैं नंबर 1 वाले लोगों के लिए। सबसे पहले नंबर 1 वाले लोग, देश में विदेश में पूरे संसार में देखा होगा कि जितने भी बड़े नंबर्स आते हैं या 1 नंबर वाले व्यक्ति हैं वो वर्ल्ड में बहुत फेमस होते हैं। चाहे हम रतन टाटा की बात करें या हम किसी भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, तो वो नंबर 1 से रिलेट करते हैं। तो आपको पता होगा कि देश और दुनिया में जो लोग नंबर 1 से पैदा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो पावरफुल क्यों होते हैं उनके बारे में मैं व्याख्या करके बता रही हूं आपको, कि जो नंबर 1 है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 है वो सन का कारक है, और सन जो है वो लाइफ में देना ही, गिवन ही करता है। यानी कि सुबह उठता है, जब जो सारी सृष्टि को चलाता है वो सूर्य है। तो सूर्य का जो मेन जो नेचर है वो देना है, लोगों को प्यार देना, लोगों को धूप देना, पेड़ पौधों को प्राण देना, और हमें खाने के लिए फूड देना। इवन इंसान को भी अगर धूप नहीं मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर हम सूर्य से एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो सिर्फ लेने की करते हैं, यानी सूर्य का काम जो है वो देने का है। तो उसी तरीके से जो नंबर 1 से जो बॉर्न हुए होते हैं उन लोगों का भी व्यक्तित्व जो है वो ज्यादा देने का रहता है, लोगों में खुशियां बांटने का रहता है, लोगों में प्रकाश बांटने का रहता है, लोगों के जीवन में जो है अंधेरे को दूर करके और प्यार की रोशनी जगाते हैं ऐसे लोग। तो जैसे कि नंबर 1 के नाम आपने, अगर जिस तरीके से अगर हम नंबर 1 के नेचर को डिस्क्राइब करें, तो जिस तरीके से सूर्य का नेचर होता है तेज, प्रखर, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, उसी तरीके से ये लोग भी अपनी लाइफ में
बहुत प्रखर होते हैं, बहुत तेज व्यक्तित्व होता है, बहुत थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होता है, अपनी लाइफ को लेकर के एम्बिशियस होते हैं। सामने से आपको दिखेगा कि बहुत काम है, बहुत पोलाइट है, लेकिन अंदर से बहुत एंग्री होते हैं, बहुत एंगर उनके अंदर भरा होता है, जनरली ये देखा जाता है। तो अगर अगर आप जैसे अगर आप 28 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 28 नंबर अगर आपका आता है, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति 28वें साल में प्रवेश कर जाता है, नंबर 1 वाला, तो उसका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा चमकता है 28 के बाद। क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो भी आपने देखा होगा कि 12 बजे के बाद ही ज्यादा चमकती है, या बहुत ज्यादा उसका प्रकाश हो जाता है। उसी तरीके से जो ये लोग होते हैं, ये कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, इनमें ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। ये लोग अमूमन ज्यादातर राजनेता बनते हैं, या के फिल्मों में करियर आजमाते हैं, या पब्लिकली जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में काम जिनका आता है वो लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, इन लोगों के अगर नेचर की बात की जाए तो सामने से आपको लगेगा कि बहुत चुप चुप रहते हैं, लेकिन वैसे ये रहते नहीं है। इनके अंदर जो है लोगों से मिलने जुलने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इनके एकांकीपन होता है, सूनापन होता है। वो लाइफ के किसी भी स्टेज पे जाकर के ये इनको शो हो ही जाता है, इनके सिम्टम्स, इनको अकेले रहना ज्यादा पसंद आता है। और अगर इनका व्यक्तित्व की बात कर ली जाए, या इनके जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी बात कर ली जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा, आपने देखा होगा कि बॉडी लैंग्वेज इनकी बहुत अग्रेसिव होती है, क्योंकि जो इनको जो बाय बॉन्ड जो सूर्य से मिलता है वैसा ही रहता है। थोड़ा सा इसके साथ इश्यूज ज्यादा है, देखने में सुंदर ज्यादा होते हैं। अगर आपका 28 तारीख को बोर्न होते हैं तो आप, नेचुरल है कि आप ब्यूटीफुल ज्यादा होंगे, आप हैंडसम ज्यादा होंगे, आप सुंदर ज्यादा होंगे। आपका जो लोगों के अंदर जो क्वालिटी रहेगी वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा रहेगी। आप किसी भी फील्ड में होंगे वहां पर आप ही रिप्रेजेंट करेंगे, आप ही लीडरशिप क्वालिटी में दिखेंगे। आप अगर नंबर 1 की बात करें, मूलांक की, तो ऐसे लोगों के थोड़े से जो जिसे बोलते हैं कि कुछ ना कुछ क्राइसिस या कुछ ना कुछ इश्यूज जो होते हैं वो यही होते हैं कि इनका जो है नेचर वो बहुत गर्म होता है। ये लोग जल्दी से किसी के साथ बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं हो सकते हैं। अंदर गुस्सा ज्यादा होता है, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। जिस तरीके से सन के आगे बादल आ जाए तो वो छुप जाती है उसकी रोशनी, सेम वही हाल इनका रहता है कि अगर सन जैसा उनका व्यक्तित्व है, अगर वो उनके ओवर कॉन्फिडेंस के आगे कुछ भी अगर वो ऐसा महसूस कराते हैं लोगों को, वहीं पर वो गलती कर जाते हैं और उनको इस चीज का नुकसान भी भुगतना पड़ता है। और तीसरा इनका जो नुकसान ये रहता है कि ये जितना लोगों से जाकर के मिक्सअप होते हैं उतना ही इनको लॉसेस होने लग जाता है। अगर ये अंतर्मुखी स्वभाव में रहते हैं तो इनका ठीक रहता है। तीसरा, ये लव मैरिज जरूर करवाते हैं, लेकिन शादी टिकना, इनके ओवर कॉन्फिडेंस और इनके अग्रेशन की वजह से टिकना बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ऐसे में फैमिली और पेरेंट्स की भूमिका अगर अच्छी रहती है तो इनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो सही चलती है। और अगर आप अब इतना सब हमने इनके बारे में जाना, तो अब हम लास्ट में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि उनको क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए जिनसे उनको बहुत बेनिफिट होंगे, और क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए जिनसे उनको नुकसान ना हो। तो पहला ये है कि अगर आप इस चीजों को रिप्रेजेंट करते हो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है, आप 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपको येलो, ऑरेंज, रेड और इससे मिक्सअप किए हुए कलर ज्यादा पहनने चाहिए, जिनमें जैसे जैसे आपने देखा होगा सन रेज होता हुआ और सूर्य अस्त होता हुआ, दोनों आपने देखे होंगे। उनके बीच में जितने भी कलर आते हैं, येलो, रेड, नारंगी शेड, जितने भी आते हैं वो आपको वेयर जरूर करने चाहिए, वो आपके लिए लकी रहते हैं। इसके अलावा आप रूबी, पन्ना, या के आप जो आपके स्टोन्स की बात करें तो रूबी, पन्ना और अंबेर का स्टोन आप अगर वेयर करते हैं तो आपके लिए लकी साबित होता है। आपको काले, नीले रंग कभी नहीं पहनने चाहिए, कभी भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग आपके लिए नहीं बने हैं। आपका काम है ऊर्जा देना, आपका काम है प्रकाश फैलाना। अगर आप नेगेटिव या ब्लैक कलर या ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, आपके व्यक्तित्व को दबा देते हैं। तो आपको ऐसे कलर्स कभी भी नहीं पहनने चाहिए। और
तीसरा, अगर आप मेरी तरफ से है ये, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है तो आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ नीचे लिख सकते हैं। आपके दोस्त की है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आपकी फैमिली में किसी मेंबर की है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चौथा, जो बहुत अच्छा और आपके लिए जो सटीक उपाय है ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए ओम श्रीम सूर्याय नमः का जाप करते हुए, और ये आपके लिए बेनिफिशियरी भी रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जितनी भी आपके साथ मैंने जानकारी साझी की है वो अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन से मूलांक पे मैं आपके, नेक्स्ट कौन से नंबर पे, आपके लकी नंबर पे मैं वीडियो बनाऊं, तो नेक्स्ट सीरीज में मैं वही डालने वाली हूं। और ये शुरुआत आज कर दी गई है आप सभी के प्यार के साथ, आप सभी की दुआओं के साथ। मैं एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मोनिका अब आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी की जिंदगी शुभ हो, आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली बरसे। जय माता दी।